इस कोविड महामारी के बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां, जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया, एक्टिविस्ट, तमाम लोग मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने कोविड के खिलाफ तैयारियों को लेकर मिसमैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से आज फिर से इंडिया इस बुरी सिचुएशन में फंसा है। जाहिर है ये तमाम विपक्षी पार्टियों का, मीडिया का एक डेमोक्रेटिक हक भी है कि वो सरकार की कमियों पर लगातार सवाल खड़े करें। लेकिन अगर ये तमाम विपक्षी पार्टियां मीडिया के साथ मिलकर, एक्टिविस्ट के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तैयार करें कि कैसे मोदी सरकार की इमेज को टार्निश करना है, कैसे उन्हें घेरना है और कैसे इस पैंडेमिक सिचुएशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, तो जाहिर तौर पर यह डेमोक्रेटिक हक नहीं रह जाता। यह दरअसल एक साजिश है, देश के खिलाफ एक साजिश है। कुछ ऐसा ही आरोप बीजेपी ने लगाया है कांग्रेस पर। दरअसल बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक सोशल मीडिया पर एक टूल किट रिलीज की है, एक पूरा प्लान रिलीज किया है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने, संबित पात्रा ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने, ऐसे कई बड़े बीजेपी के नेताओं ने इस टूल किट को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर किया है। इस टूल किट में दरअसल ये एक 5 पेज का टूल किट है जो कि मई 2021 का है, और उसमें नीचे जो मेंशन किया गया है वो है AICC रिसर्च डिपार्टमेंट, जिसमें लिखा है कि ये डॉक्यूमेंट, ये रिसर्च इनपुट है कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस का आधिकारिक नजरिया नहीं है। ये उसमें नीचे पेज के नीचे शामिल है। लेकिन अब ये ऑथेंटिक AICC के रिसर्च डिपार्टमेंट का डाटा है कि नहीं है, इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर है AICC का जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, जिसको राजीव गौड़ा हेड करते हैं, उन्होंने सीधे बीजेपी नेताओं को सवाल खड़े किए हैं और इसको फेक बताया है, इस पर FIR दर्ज करने की चेतावनी दी है। यानी कांग्रेस ने इसको साफ तौर पर फर्जी करार दे दिया। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से, जिस एग्रेसिवनेस के साथ इसको शेयर कर रही है, जाहिर तौर पर इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये टूल किट है क्या? दरअसल इस टूल किट का जो टाइटल है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, कॉर्नरिंग नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी ऑन कोविड मिसमैनेजमेंट। यानी कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को कैसे घेरा जाए, इसका पूरा खाका, पूरा प्लान इसमें बताया गया है। सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कोविड महामारी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कैसे कैसे नरेंद्र मोदी की इमेज को टार्निश किया जाए, यह पूरा प्लान इस टूल किट में दिया गया है, जो कि बीजेपी के नेता लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और इसको लेकर कई हैशटैग भी लगातार ट्रेंड सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। आखिर इसमें क्या है? दरअसल एक 5 पेज की टूल किट है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है कि कैसे कांग्रेस के नेताओं को, उनकी सोशल मीडिया टीम को, लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट के जरिए, अपने एक्टिविस्ट के जरिए कैसे कुंभ मेले को एक सुपर स्प्रेडर, कोरोना महामारी का सुपर स्प्रेडर घोषित करना है, और कैसे ईद को, जो कि इसी कोरोना महामारी के बीच ईद आई, उसको एक सोशल मीडिया गैदरिंग के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश इसमें की जानी है। पॉइंट नंबर 1 का A पॉइंट इसमें साफ तौर पर कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर घोषित करने की बात कही गई है। इसके पॉइंट नंबर 1B में बताया गया कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया इसको सुपर स्प्रेडर पहले ही घोषित कर चुका है, लिहाजा इस नैरेटिव को फर्दर आगे ले जाने के लिए लाइक माइंडेड इंटरनेशनल मीडिया से कोलैबोरेट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और जो जर्नलिस्ट है उनसे, उनके जरिए इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1C में लिखा है कि कैसे जो बीजेपी ईद को कुंभ मेले से मिलाकर एक तरह का फॉल्स इक्विवेलेंस देने के लिए यहां पे कोशिश कर रही है, उस जाल में ना फंसे कांग्रेस के नेता, उससे बचा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1D में बताया गया कि कैसे सोशल मीडिया टीम को, जो नॉन पार्टी ऑफिस बीरर है, उनको सोशल मीडिया टीम को एक नैरेटिव खड़ा करना है कि उसके लिए उन्हें एक केयरफुली पिक्चर्स का इस्तेमाल करना है एक साथ, जिसमें
कुंभ की पिक्चर्स को दिखाकर ये साबित करना है कि ये दरअसल ये एक पावर, एक तरह की पावर, पॉलिटिकल पावर को शो करने का एक की जगह थी, एक शो था, जबकि ईद एक हैप्पी सोशल गैदरिंग है। इसके लिए बाकायदा पेज नंबर 2 पर 2 तस्वीरें भी इस टूल किट में दी गई हैं कि किस तरह की पिक्चर्स होनी चाहिए। कुंभ मेले की जो पिक्चर है उसमें कुछ साधु जो हैं त्रिशूल इस तरह से दिखा रहे हैं, जो कि एक एग्रेसिव पिक्चर नजर आती है, जबकि ईद को दिखाने के लिए 2 बच्चे, छोटे से बच्चे हैं, उसको ईद को डिपिक्ट करने के लिए दिखाया गया है। यानी किस तरह पिक्चर्स को केयरफुली चूज करें और नैरेटिव आगे बढ़ाएं, इसकी बाकायदा प्लानिंग, इसकी बाकायदा टीचिंग भी इस पॉइंट नंबर 1D में दी गई है। अब बात आती है पेज नंबर 2 पर। इसमें सीधे तौर पर पॉइंट नंबर 2 है, इसमें पीएम केयर फंड को लेकर कैसे हमला किया जाए उसको लेकर स्पष्ट कुछ गाइडलाइंस दी गई, कैसे हमला किया जाए, कैसे सवाल खड़े किए जाए। तो इसमें सीधे तौर पर इसमें जो पॉइंट 2A है, इसमें कहा गया है कि फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स को मोबिलाइज किया जाना चाहिए, जो कि पीएम केयर फंड पर सवाल उठाएंगे, उनको क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा पहले भी हो चुका है, इसका एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक लिंक भी दिया गया है कि पहले ऐसा हो चुका है, लिहाजा सोशल जो अपने करीबी जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मोबिलाइज करना चाहिए। इसके अलावा जो इसका पॉइंट 2B है, इसमें बेहद यहाँ पर खतरनाक एक तरह की गाइडलाइन इसमें जारी की गई है कि अगर पीएम केयर को कोई डोनेट करने की कोशिश करता है तो उसको डिस्करेज करने के लिए उसको कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाना चाहिए। इसमें सीधे से तौर पर लिखा है कि उनको क्वेश्चन किया जाए सोशल मीडिया टीम के जरिए और उनको एम्बैरस किया जाए। हमने देखा कि ऐसा कई बार हुआ, जिसने पीएम केयर फंड में, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने पीएम केयर फंड में डोनेट करने की बात कही तो उसके पीछे कैसे ट्रोल्स ने उसको हॉन्ट करने की कोशिश की, इसको ट्रोल करने की कोशिश की। यानी ये कहीं ना कहीं होता दिखाई देता है। इसके अलावा साफ तौर पर कहा गया है कि जो पॉइंट नंबर 2C है, इसमें कहा गया है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ में जो वेंटिलेटर्स दिए गए थे पीएम केयर फंड के, वो अनयूज्ड पड़े हैं, उनको कहीं ना कहीं डिफेक्टिव घोषित करने की एक तरह की नैरेटिव खड़ा किया जाना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 2C में यहां पर साफ तौर पर लिखा है। और इसके जरिए फ्रेंडली आरटीआई एक्टिविस्ट को मोबिलाइज किया जाना चाहिए, जो कि पीएम केयर फंड की को क्वेश्चन करने के लिए उसमें आरटीआई दाखिल करे। ये है पीएम केयर फंड को किस तरीके से उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, ये उसकी गाइडलाइंस इस टूल किट में है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 में बताया गया कि कैसे गुजरात को स्पेशल ट्रीटमेंट पीएम मोदी दे रहे हैं, दरअसल वो गुजरात के हैं, तो इस तरह की गाइडलाइन इसमें जारी की गई है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 4 है वो अपने आप में दिलचस्प है। इसमें सेंट्रल विस्टा जो यानी नई संसद इस वक्त उसको बनाने का काम जारी है, तो उस सेंट्रल विस्टा पर सवाल कैसे खड़े किया जाए, उसको कैसे काम करने से, उस पर काम आगे होने से उसको रोका जाए, कैसे इसको लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए जाए। हमने देखा कि पिछले कई हफ्तों से लगातार कोशिश जारी है, सेंट्रल विस्टा पर कोर्ट में केस जारी है, सोशल मीडिया पर लगातार बताने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी अपने लिए महल खड़ा कर रहे हैं। तो उसकी बाकायदा यहाँ पर गाइडलाइन एक टू कुल जो आदेश निर्देश हैं और कैसे इसको डिस्क्रेडिट किया जाना चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट दर पॉइंट इसको यहाँ पर इस टूल किट के पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर बताया गया है। अब आता है पॉइंट नंबर 5, जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है कि हमने देखा कि कैसे कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस के कई ऐसे संगठन हैं, सहयोगी संगठन है, लोग लगातार इस कोविड महामारी के बीच लगातार हेल्प कर रहे हैं मरीजों की, जो अपने आप में निश्चित तौर पे बेहद सही कदम दिखाई देता है कि हर एक संगठन को आगे बढ़कर जो पीड़ित हैं, जो मरीज हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सिनिस्टर प्लान यहाँ पर दिखाई देता है वो बेहद ख़तरनाक है। इसके पॉइंट नंबर 5 में साफ तौर पर लिखा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस की है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए इस कोविड महामारी को अपने आप को, अपनी इमेज को सुधारने के लिए। इसमें साफ तौर पर जो पॉइंट नंबर 5A है उसमें एक सोशल मीडिया टीम क्रिएट करने की बात की गई है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, और एक कॉन्टेक्स्ट स्टैब्लिश करने की बात पॉइंट नंबर 5B में कहा गया है कि कैसे जो पीड़ित हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको टैग किया जाए और उनसे टैग करवाया जाए। ये भी
आप अगर कोई अपना प्रमोशन करना चाहता है तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जो पॉइंट नंबर सी है वो यहाँ पर 5C जो बेहद खतरनाक नजर आता है। उसमें लिखा है कि कैसे इन एडवांस कोलैबोरेट किया जाए जर्नलिस्ट के साथ, सोशल मीडिया टीम के साथ, जो कि इन मैसेजेस को एम्पलीफाई करे। चलिए, ये भी साफ तौर पर ऐसा दिख भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है, तो ये भी अपने आप में निश्चित तौर पर साफ दिखाई देता है। लेकिन जो पॉइंट नंबर डी है 5D, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, ना सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की नैतिकता पर, बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे कानून का उल्लंघन दिखाई देता है। इसमें कहा गया है कि लोकल ग्राउंड लेवल पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने आसपास के एरिया में, अस्पतालों में बेड पहले से रिजर्व करके रखना चाहिए, ब्लॉक करके रखना चाहिए। जो फ्रेंडली हॉस्पिटल्स है, फ्रेंडली हॉस्पिटल यानी जान पहचान वालों के जो हॉस्पिटल्स है, उसमें कुछ बेड्स को पहले से रिजर्व करके रखे, ब्लॉक करके रखे, और उनको जब जरूरत करे, जब जरूरतमंद मिले, उनको रिलीज किया जाए। ये अपने आप में बेहद खतरनाक है। कैसे? यानी पहले से बेड को ब्लॉक करो और जब कोई जरूरतमंद कांग्रेस के जरिए मदद मांगने के लिए आए तो उसको बेड दे दिया जाए, और फिर उसको मदद कैसे उनकी मदद हुई उसको एम्पलीफाई किया जाए। ये इस टूल किट में कैसे बताया गया है, ये बेहद खतरनाक है। इस पर जाहिर तौर पर इस टूल किट की जांच होनी चाहिए। अगर कांग्रेस इसको गलत कह रही है तो निश्चित तौर पर इसका भी खुलासा यहाँ पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर ई कि इसमें उन्हीं लोगों को रिस्पॉन्ड किया जाए जो कि IYC यानी इंडियन यूथ कांग्रेस को टैग करके ही मदद मांगते हैं। ये भी चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 5F, इसमें कहा गया है कि जर्नलिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स और अदर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक, और हमने देखा कि अगर कोई जो जर्नलिस्ट है, जो मीडिया प्रोफेशनल है, वो टैग करता है तो उसको किस तरीके से एम्पलीफाई किया गया है, ये साफ तौर पर नजर आता है। और ये जर्नलिस्ट जो मीडिया प्रोफेशनल है उनकी तरफ से एक बेहद माल प्रैक्टिस नजर आता है कि कैसे वो इस टूल किट का हिस्सा हैं और कैसे वो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। निश्चित तौर पर वो एक सनिस्टर प्लान यहाँ पर खड़ा दिखाई देता है। अंततः जो पॉइंट नंबर 6 है इस टूल किट का, पेज नंबर 4 में, प्राइम मिनिस्टर मोदीज इमेज, उसको कैसे टार्निश किया जाए, उसको कैसे खत्म करने की कोशिश की जाए, उसके लिए यहाँ पर कुछ एक तरह की गाइडलाइन कहें तो एक तरह का वो प्लान क्या होना चाहिए सोशल मीडिया पर, खासतौर पर वो यहाँ पर बताया गया है। पॉइंट नंबर 6A ये कहता है कि जो सोशल मीडिया पर जो तमाम रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि कैसे इनकॉम्पिटेंस देखने को मिला मोदी सरकार का, और बीजेपी सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं का इनकॉम्पिटेंस देखने को मिला, उस पर सवाल खड़े किए जाने चाहिए। ओके, फेयर इनफ। दूसरा जो पॉइंट नंबर बी है 6B, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज बाय फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट इन इंडिया कैन बी टेलर्ड टू एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन मोदी एंड मैनेजमेंट। जो फॉरेन जर्नलिस्ट है उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो फॉरेन मीडिया है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और उनको जो पॉइंट्स दिए जाने चाहिए कि कैसे मोदी का मिसमैनेजमेंट रहा, तो यानी कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करके उनको मोदी की इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 का C जो है वो अपने आप में बेहद घिनौना, यहां पर मैं इसको कहूंगा ये है कि यूज ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल एंड डेड बॉडीज। हमने देखा ऐसा हुआ, कैसे शमशान घाट की पिक्चर्स को ड्रोन के जरिए, कैसे कुछ जाने माने पत्रकार शमशान घाट में बैठे उनको बताया गया और दिखाने की कोशिश की गई। ये यहाँ पर जो कहते हो लिखा जो हुआ वो यहाँ पर टूल किट में साफ तौर पर नजर आता है। which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the right image, and then their reporting may be magnified. यानी हर एक जगह पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, इंटरनेशनल मीडिया को इन्फ्लुएंस किया जाए और डेड बॉडीज की ड्रामेटिक पिक्चर्स को इस्तेमाल किया जाए, ऐसा हो रहा है। टूल किट में गड़बड़ी तो नजर नहीं आती, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है। इसके अलावा जो
पॉइंट नंबर 6 का डी है, द एनवेलप कैन बी पुश्ड टू स्टार्ट यूजिंग डिमेनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी इन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स बाय फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल्स, यानी फ्रेंडली इंटेलेक्चुअल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो लगातार मोदी की इमेज को लेकर सवाल खड़े करें और एक तरह का ओपिनियन मेकिंग की बात करें। हर एक जोन का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, पत्रकारों का भी, इंटरनेशनल मीडिया का भी, एक्टिविस्ट का भी, फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स का भी, सोशल मीडिया टीम्स का भी, इन्फ्लुएंसर्स का भी, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पब्लिकेशंस के जरिए यहाँ पर उसको मैग्नीफाई करने की यहाँ पर कोशिश की जानी चाहिए। एनवेलप कैन बी पुश्ड, एनवेलप आप समझिए एनवेलप का मतलब क्या है। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 6E है, ये अपने आप में ये सीधा सीधा देशद्रोह। आज तक हम पूरी दुनिया में ये नहीं कह पाए हैं कि ये कोरोना वायरस चाइनीज वायरस है, वुहान वायरस है, नहीं कहा गया। कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा, विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं कहा होगा, लेकिन यहां पर कहा गया है कि जो हाल ही दिनों में जो स्ट्रेन है, जो नए जो वेव आई है, इसको इंडियन स्ट्रेन कहा जाए। अगर हम इस कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस नहीं कह सकते तो इसको इंडियन स्ट्रेन कहने की, इसको फ्रेज इस्तेमाल करने की जो बात यहां पर कही गई है, ये निश्चित तौर पर स्पष्टतया सीधे सीधे देशद्रोह है, इससे नीचे कतई कम नहीं। पॉइंट नंबर जो 7 है, इसमें भी कुछ इसी तरह का प्लान है, कैसे मीडिया का इस्तेमाल करें। अमित शाह पर मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, इनसेंसिटिव निर्मला सीतारमन, दूसरे मंत्रियों पर सवाल खड़े करें, मीडिया का कैसे इस्तेमाल करें, मैगजीन्स पर कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करें, मैगजीन्स में अपने कैसे स्टोरी छपवाएं, लगातार लेटर्स लिखें, मोदी के खिलाफ लेटर्स लिखे जाएं, सोशल मीडिया पर कैंपेन खड़ा किया जाए और जो ऑलरेडी स्टोरी छप रही हैं। पॉइंट नंबर 7D, highlight and publicize all COVID related stories done in media organization like the print, the wire, scroll, the quint और outlook। जो इनके लाइक माइंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो कोविड की स्टोरी छपती हैं उसको एम्पलीफाई किया जाए, उनको पब्लिसाइज किया जाए। और अगर कोई स्टोरी इनमें नहीं छपती हैं तो असल में जो थोड़ा सा और जो एकदम अल्ट्रा एंटी मोदी हैं, अल्ट्रा लेफ्ट हैं, द कारमा, नेशनल हेराल्ड जो उनका अपना न्यूज़पेपर है, उसकी स्टोरीज को एम्पलीफाई किया जाए, वहां पर छपवाया जाए। ये है। और साथ साथ मैं कहता हूं तमाम लोगों को मोबिलाइज करने की बात है। मोबिलाइज क्रिएटिव लाइक माइंडेड पीपल इन बॉलीवुड फॉर ट्वीट्स, मीम्स, कॉमिक वीडियोस, कार्टून्स एंड अदर वायरल पोस्ट्स टू टारगेट मोदी। अगर ये टूल किट फेक है तो निश्चित तौर पर यह सच सामने आना चाहिए। हर एक मामले में ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, ये साजिश देश के खिलाफ है, इसका सच बाहर आना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कांग्रेस अगर इसको फेक कहती है तो कांग्रेस को भी निश्चित तौर पर कुछ प्रमाण सामने रखने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता लगातार इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, इसको लेकर कैंपेन खड़ा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। बहरहाल जांच होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जो इस टूल किट में है वो किसी भी पार्टी का, किसी भी एक्टिविस्ट का, किसी भी शख्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेमोक्रेटिक राइट तो कतई नहीं हो सकता। ये सीधी सीधे साजिश है। सवाल खड़े हुए हैं, जवाब दिए जाने चाहिए, जवाब देने होंगे। नमस्कार।